अजय पहली बार गुजरात के सैरी नैनी गांव में अपने दोस्त की शादी में गया था, जहां मारवे में पंडित जी मंत्र उच्चारण के साथ शादी करवा रहे थे। मारवे में बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सभी वहां शादी का आनंद उठा रहे थे। उसी में एक दूसरे से हंसी मजाक चल रहा था। औरतें सुहा के गाना गा और बजा रही थी, लेकिन अजय एक तरफ अकेला बैठा शादी देख रहा था। तभी उसे लड़कियों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़कर उधर देखा जहां से उसे लड़कियों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। अजय की आंखें उनमें से एक लड़की पे गई जो अभी भी हंसे जा रही थी। अजय उसे पत्थर के मूर्ति की तरह देखे जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की है या आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा। वो लड़की वहाँ खड़ी सभी लड़कियों में अलग थी। उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखें, उसके लंबे उसके लब गुलाब की पंखुड़ियों जैसी पतली, उसकी गुलाबी गाल, चेहरे पर बालों के लट उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वो देखने में एक ऐसी नशा थी जिसे बिना पिए ही चढ़ जाती। अगर कोई पल भर के लिए उसे एक बार कोई देख ले तो अपनी होशो हवास खो बैठे। अगर कुछ पल के लिए उस लड़की को खुदा भी देख ले तो उसे देखता रह जाए। उसमें से एक लड़की ने अजय को अपनी तरफ देखते हुए बोली, बिंदु देखो, लगता है ये मजनू हम लोगों में से किसी का दीवाना हो गया है। सभी लड़कियां अजय की तरफ देखकर फिर से हंसने लगी। शादी खत्म होने से पहले अजय मारवा से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से मधुर आवाज़ उसके कानों से टकराई। सुनिए। वो आवाज़ बहुत ही मधुर और सुरीली थी। अजय उस आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़ते हुए रुका। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी पलकें झपकाकर उस लड़की को देखे जा रहा था। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी वो लड़की दोबारा बोली, मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? अजय संभलते हुए बोला, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस महफिल की सबसे हसीन लड़की और मेरे सामने खड़ी है, जिसे देखकर खुदा भी अपने वजूद खो दे। मैं तो भला एक तुच्छ सा इंसान हूँ। बाबूजी, आपके तारीफ करने का अंदाज अच्छा है। कोई भी लड़की आपके इस अंदाज पर फिदा हो सकती है। वो लड़की शर्माते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मिस। अजय उस लड़की के आंखों में देखते हुए बोला। वो लड़की घबराते हुए बोली, मेरा नाम बिंदु है, और मुस्कुरा दी। बिंदु जी, मेरा नाम अजय है, मैं लड़के का दोस्त हूँ। और आप? अजय उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला। बिंदु बोली, बाबूजी, मैं इसी गांव में रहती हूँ। लेकिन अजय को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो फिर से उसके हुस्न की भंवर में डूब चुका था। बिंदु इस तरह अजय को देखते हुए देखकर शर्मा गई और बोली, बाबूजी, आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? अजय खुद को सामान्य करते हुए बोला, बिंदु जी। तभी बिंदु बोली, बाबूजी, ये आप क्या बिंदु जी बोल रहे हो? आप मुझे सिर्फ बिंदु बोल सकते हो। और अपना सर नीचे झुकाते हुए मुस्कुराने लगी। बिंदु, पता नहीं क्यों जब से मैं तुम्हें देखा हूँ अपनी वजूद तक को भूल गया हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? अजय उसके आंखों में देखते हुए बोला। बिंदु मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। सुबह जब लड़की की विदाई हो रही थी, अजय बिंदु को अपना फ़ोन नंबर देते हुए बोला, बिंदु, तुम्हारे फ़ोन का मैं इंतज़ार करूँगा। और वो वहाँ से चला आया। बिंदु अजय को उस समय तक देखती रही जब तक अजय उसके आंखों से ओझल नहीं हो गया। अजय जब से घर लौटा था उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। वो रात भर करवटें बदलते रहता। वो जब भी आंखें बंद करता, बिंदु उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। जब वो आंखें खोलता तो गायब हो जाती। यही हाल उधर बिंदु का भी था। अजय बेसब्री से बिंदु के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। उसे विश्वास था वो फ़ोन जरूर करेगी। एक दिन शाम के लगभग 5 या 6 बजे फ़ोन की घंटी बजी। अजय फ़ोन रिसीव करते हुए बोला, हेलो। उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। अजय की धड़कन बढ़ गई तो वो घबराते हुए दोबारा बोला, हेलो। उधर से बहुत ही धीमी लेकिन मधुर आवाज़ उभरी, हेलो बाबूजी, कैसे हो आप? अजय बिंदु की आवाज़ सुनकर मनमुग्ध हो गया। वो संभलते हुए बोला, तुम्हारी यादों की भंवर में इस तरह खोया रहता हूँ कि न रातों को नींद आती है और न दिन को चैन। बस तुम्हारे ही ख्यालों में हर पल खोया रहता हूँ। अजय जिस अंदाज में बोला था, बिंदु सुनकर हंसने लगी थी। बिंदु, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम दोनों मिल सकें? तुम जब और जहाँ बोलती मैं आ जाता। बाबूजी, मिलकर क्या करोगे? बिंदु मुस्कुराते हुए पूछी। क्या तुम नहीं जानती, जब दो जवां दिल आपस में मिलते हैं तो फिर क्या होता है? फिर भी मुझसे पूछ रही हो? अजय भी मजाकिया अंदाज में बोला, ना बाबा ना, मुझे नहीं मिलना। आज के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। बिंदु भी उसी अंदाज में बोली, बिंदु प्लीज़, क्या हम दोनों मिल नहीं सकते? अजय की आवाज़ में तड़प थी, जो सुनकर बिंदु भी तड़प उठी। बाबूजी, ये गांव है, आप तो शहर के रहने वाले हो, इसलिए आपको गांव के बारे में पता नहीं है। अगर यहाँ कोई हम दोनों को एक साथ देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। और बाबूजी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। फिर भी आपकी यही जिद है तो सोमवार के दिन
सुबह शंकर भगवान के मंदिर के पीछे मैं आपका इंतजार करूंगी, बिंदु उदास होते हुए बोली और अजय से इजाज़त लेकर फ़ोन रख दी। आखिर वो दिन भी आ गया जब अजय को बिंदु से मिलने जाना था। उधर बिंदु सुबह ही तैयार होकर मंदिर पहुंच गई जहां अजय उससे मिलने आने वाला था। बिंदु जब वहां पहुंची उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने अजय खड़ा था। वो सोच रही थी अजय को इंतज़ार नहीं करना पड़े, इसलिए वो समय से पहले आ गई, लेकिन अजय वहाँ पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। बिंदु अजय की तरफ दौड़ी, अजय उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों के बिछड़े हुए दो प्रेमी मिल रहे हों। बिंदु अजय के बाहों से निकलते हुए बोली, बाबूजी आप यहाँ कब आए? आपको इंतज़ार ना करना पड़े इसलिए मैं पहले चली आई। अजय बिंदु की आंखों में देखते हुए बोला, जान तुम नहीं समझोगी। तभी बिंदु का छोटा भाई अमित वहाँ से गुजरा, जो दोनों को एक साथ देख लिया। बिंदु घबराते हुए बोली, बाबूजी मुझे बहुत डर लग रहा है। अमित ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है, वो जाकर माँ को बता देगा। आप यहाँ से जल्दी चले जाओ। अजय भी घबरा गया था ये सोचकर कि बिंदु के घर वाले पता न उसके साथ क्या क्या करेंगे। वो बिंदु को छोड़कर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन बिंदु के बार बार जिद करने पर उसे वहाँ से आना पड़ा। अजय बिंदु को जब से वहाँ छोड़कर आया था हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहा था। उस दिन के बाद बिंदु का कोई फ़ोन नहीं आया। वो हर वक्त अपने प्यार की सलामती के लिए रब से दुआ मांगा करता था। उधर बिंदु खुद अमित से परेशान थी। अमित घर में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बिंदु से हर समय पैसा मांगा करता। नहीं देने पर घर में बताने की धमकी देता। बिंदु इसको लेकर काफ़ी परेशान रहती। उसके पास जो भी पैसे होता वो अमित ले लेता। पैसे के अभाव में वो अजय से बात भी नहीं कर पाती थी। कुछ दिन बाद बिंदु का फ़ोन आया, लेकिन बिंदु कुछ बोल नहीं पा रही थी। अजय के बार बार पूछने पर वो रो पड़ी। बाबूजी उस दिन अमित हम दोनों को एक साथ देख लिया था। उसके लिए वो हमेशा पैसा मांगा करता है, न देने पे वो घर में बताने की धमकी देता है। बिंदु रोए जा रही थी। अजय बहुत ही मुश्किल से उसे चुप कराया। इसी तरह समय गुजरता रहा। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना आगे बढ़ चुके थे जहाँ से वापस आना उन दोनों के लिए मुमकिन नहीं था। एक दिन अजय बिंदु से बोला, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा। मुझे पता है वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तुम्हें भुला भी तो नहीं सकता। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब तुम्हारी याद आए तो दिल में एक टिस ना हो कि मैं अपनी गलती के कारण तुम्हें खो दिया। मेरा दिल कभी ये तो नहीं कहेगा कि मैं कायर हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए दुनिया की हर नामुमकिन कोशिश करूँगा। बाबूजी आप मुझे इतना प्यार ना करो, मैं इतनी अच्छी लड़की नहीं हूँ। आप अपने घर वालों के मर्जी से शादी कर लो। बाबूजी मैं आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहूँगी। आप तो जानते हो शरीर नश्वर होता है, एक दिन तो इसे जलकर मिट्टी में ही मिल जाना है। रही बात मेरे मन का, मेरे तन को चाहे जो पाले, पर मेरे मन का मालिक तो आप ही हो, सिर्फ आप। बिंदु की आवाज़ भर आई थी। बिंदु मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। एक दिन बिंदु अजय से बोली, बाबूजी मैं एक सप्ताह के लिए आपके पास आ रही हूँ, फिर वापस लौट आऊँगी। ये सुनकर अजय खुश होते हुए बोला, बिंदु तुम्हारी होंठ किधर है? बिंदु समझ ना पाई और पूछी, किस लिए? अरे पगली तुम्हारी होंठों को चूमने के लिए। तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। बाबूजी आप नहीं जानते मैं आपको कितना चाहती हूँ। आपके बगैर तो मैं सांस भी लेना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन अपने परिवार को भी मैं बहुत चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकती और ना आपको, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपना सब कुछ आपको सौंपना चाहती हूँ, जिसे अपना सब कुछ मानती हूँ। बिंदु तुम पागल हो गई हो क्या? आज ये पागलों जैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जीना है मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए। बिंदु एक दिन अपना घर द्वार सब छोड़कर अजय के पास चली आई। अजय बिंदु को अपने पलकों पर बिठाया। दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए रहें कि पता ही नहीं चला कब एक सप्ताह गुजर गए। बिंदु को आने के बाद अजय भूल ही गया था कि उसे वापस भी जाना है। जब एक सप्ताह खत्म हो गया तब बिंदु अजय से बोली, बाबूजी मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे दोगे? बिंदु तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। नहीं बाबूजी आप वादा करो, जो मैं मांगूंगी वो आप दोगे। ये सुनकर अजय का दिल किसी आशंका से घबराने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि बिंदु आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो धड़कते दिल को काबू में करते हुए बोला, ठीक है। तब बिंदु अजय के होठों को चूमते हुए बोली, बाबूजी मुझे अब वापस जाना होगा। मैं आपसे वादा की थी एक दिन मैं ज़रूर आऊँगी और मैं आपकी पत्नी बनकर आ गई। मैं अपने माता पिता या उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी, इसलिए
मैं आपके साथ वफा कर अपने प्यार को बदनाम होने नहीं दी, नहीं तो आप भी प्यार की आग में जलते रहते और मेरी आत्मा भी कभी मुझे माफ़ नहीं करती। और अब वो वक्त आ गया है जब मैं इस दुनिया को छोड़कर एक बेटी का फ़र्ज़ निभाऊंगी। अजय, मेरे घर वाले मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और मैं दोनों में से किसी एक को खोकर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। आप इन 7 दिनों में जो प्यार मुझे दिए हैं वो मेरे लिए 7 जन्मों से भी ज़्यादा है। मैं आपकी इन्हीं प्यार के सहारे इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी अगर घर वाले नहीं माने, और रब से दुआ करूंगी कि अगले जन्म में भी मुझे आप ही की पत्नी बनाए। इस जन्म में हम दोनों का यहीं तक साथ था। नहीं बिंदु, अगर प्यार करना गुनाह है तो ये गुनाह हम दोनों ने किया है, इसलिए मरेंगे तो दोनों साथ में। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अजय की आंखें भर आई थी। नहीं बाबूजी, बिंदु अजय को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, मेरे घर वाले आपको जान से मार देंगे, आप वहाँ नहीं जाओगे। लेकिन बिंदु के लाख मना करने पर भी अजय उसकी एक न सुनी और बिंदु को छोड़ने उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। बिंदु ट्रेन से अपने मायके जा रही थी, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रही थी। वो अजय को लेकर बहुत चिंतित थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे पता भी नहीं चला उसका स्टेशन कब आ गया। तभी किसी की अचानक चीख सुनकर वो बुरी तरह चौंक पड़ी। सामने का मंजर देख उसका दिल दहल गया। अजय प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह खून में लथपथ पड़ा था और 8-10 लोग उसे मार रहे थे। बिंदु दहाड़ मारकर अजय पर जा गिरी, लेकिन उन बेरहमों ने फिर भी उसे मारते रहे। बिंदु उसके चेहरे को अपने हथेली में लेकर झकझोर रही थी। अजय, मेरे लिए अपनी आंखें खोलो, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता है, एक बार आंखें खोलो। लेकिन अजय इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका था। बिंदु को जब ये एहसास हो गया कि अजय अब कभी आंख नहीं खोलेगा, उसी समय आरपीएफ के जवान वहां आ पहुंचे और बिंदु को अजय के लाश से हटाने की कोशिश करने लगे। तभी बिंदु उनका रिवॉल्वर निकालकर खुद को गोली मार ली। जब तक आरपीएफ का जवान कुछ समझ पाता, बिंदु इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अजय और बिंदु की लाशें एक दूसरे की बाहों में वहीं पड़ा रहा। प्लेटफॉर्म की सारे यात्री एक तमाशे बीन की तरह देखकर वापस चले जा रहे थे। किसी ने सच ही कहा है, गुलशन में जब कभी कोई गुल मुस्कुराएगा, इनकी मोहब्बत की दास्तां यूं ही लबों पे आ जाएगा।